मैं 35 का हो गया, सारे कितने के हो गए? सबका आखिरी चुनाव है, एक बार घेर दो, दोबारा मौका नहीं आने दूंगा। मेरा निवेदन है, 1.5 महीने 2 महीने में जैसे ही चुनाव की नीति लग जाए, इंतजार करने की जरूरत नहीं, आज से मैदान में उतरने की जरूरत है। और मैं 9 के 9 हलकों के साथियों से कहना चाहूंगा, ये आपकी परीक्षा है, ये आपकी मेहनत है। आप लगन के साथ उतरोगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की कही भी बात है, जब कार्यकर्ता आता था जी अब, तो कहते थे जाओ हवा बनाओ, जाओ हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो आ जाएगा। मगर हवा बनाने का काम कोई कर सकता है तो पार्टी के कार्यकर्ता अंतिम छोर तक जाकर चीजें बताकर कर सकते हैं। साथियों, और कोई ये कहे कि वोट काटन आया है, मैं ये कलंक तो आपकी पार्टी पे, चौधरी देवीलाल जी के विचारों पे नहीं लगने दूंगा। मैं फैसला चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पे छोड़ता हूं। आप ये चर्चा करो सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जिलों के अध्यक्षों से, पार्टी के सभी सेलों के अध्यक्षों से, और चर्चा कर जो आप निर्णय लोगे, सभी सीटों पे लड़ना है। लोकसभा का चुनाव, 2 सीटों पे लड़ना है लोकसभा का चुनाव, या लोकसभा का छोड़ के सिर्फ विधानसभा की तैयारी करनी है। एक एक साथी खड़ा होकर आपका पूरा साथ देने का काम। मगर एक चीज बता देता हूं, अभी आ रहा था तो एक पत्रकार साथी का मोबाइल पे मैसेज आया, विश्वास मत सरकार ले रही थी हरियाणा की, नहीं। उसका आया, हुड्डा साहब ने कहा है कि पहली बार हुआ कि विधायक विप के बाद बाहर गए। हुड्डा साहब आके तो देखो, हम क्यों बाहर यहां बैठे हैं। और ये जलसा कोई आज का नहीं, 25 दिन पहले का रखा हुआ था। मगर एक चीज जरूर कल के इस घटनाक्रम से मुझे देखने को मिली। मैं जब भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता था, करनाल जाता था, सिरसा जाता था, यहां आता था, गुड़गांव जाता था, ये आजकल छोटे छोटे माइक आगे सबके हाथ में है, ये मुंह के आगे लगा के कह देते थे गठबंधन कब तक रहेगा। और मैं कहता था भाई मजबूती से रहेगा, जिस दिन टूटेगा सामने भी बेरा नहीं लगेगा। सारे बैठे, पता चला किसी साथी को, आपका एक साथी है चंडीगढ़ ट्रिब्यून में, उससे पूछना। 5 दिन पहले मैंने उसको फोन करके कहा, मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा। और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं। 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे। उनने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त, मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा, उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे। बेरानी गुड़गांव आड़े का, फरीदाबाद आड़े का,
या और 2-3 मंच पे थे, किसका नंबर कटेगा। मैं तो आपको एक विश्वास के साथ चीज बोल सकता हूं कि ना हौसला कम हुआ है, ना कमजोर पड़े। मजबूती के साथ जब से जननायक जनता पार्टी बनी थी आज तक संगठन के प्रति निष्ठा समर्पण के साथ काम किया है। और आज तो 35 का हूं, 75 तक भी मान के चलो तो भी 40 साल है। इसी स्टेज से कहा था 10 साल पहले कि 50 साल के लिए आपकी सेवा में आया, और आज भी कहता हूं 10 साल हो गए, अगले 40 साल आपकी निष्ठा और आपकी सेवा में यूं ही मजबूती से खड़ा होकर आपको सर्वप्रिय लेकर आगे बढ़ने का काम। साथियों, आप लोगों को कमजोर करने के प्रयास करे जा सकते, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाकर कोई तोड़फोड़ करने के लिए प्रयास करे जा सकते, मगर भ्रम तोड़फोड़ वही हो पाएगी जो संगठन की निष्ठा से जुड़ा हुआ आदमी नहीं। अगर मजबूती से संगठन सर्वोप्रिय मानकर आप अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो ये लिख कर ले लेना, आंधिया तूफान कोई सी आए, आपको चट्टान की तरह मजबूत रहना पड़ेगा, आपके असूलों को कोई तोड़ नहीं पाए। मुझे वो दिन भी याद है, जींद की धरा पर जब हम स्टेज पर पहुंचे और एक जोश आज की तरह युवा फौज में था, कार्यकर्ताओं में था। जरूर 4.5 साल में मैं वो चीजें सारी नहीं कर पाया, मगर अधिकतम चीजों को हमने अंतिम छोर तक पहुंचाया है और आगे भी रुकने नहीं दूंगा। जो सोच विचार किसान कमेरे की ताकत को दे, उसको और मजबूती के साथ हम सब मिलकर जितने मंच पर बैठे हैं, चाहे हमारे राजस्थान से रीटा सिंह जी, नंद किशोर जी, अध्यक्ष पृथ्वीराज जी आए हो, मेरे ख्याल से इस मंच पे बैठे सबसे सीनियर तो चौधरी भागीराम जी बैठे हैं, अनंत कुमार जी तंवर बैठे हैं, डॉक्टर केसी बांगड़ बैठे हैं। ये वो टीम है जो चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति करना सीखी। आज इनको 40-40, 50-50 साल हो गए, जिनने इस विचारों को ताकत के साथ आगे ले जाने का काम किया है। मैं आज बोलता हूं, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को हाथ उठाकर दिखा दो कि ये नई 40 साल की फौज आपकी तैयार होगी। ये फौज अगले 40 साल चौधरी देवीलाल जी के विचारों को, असूलों को और मजबूती से आगे ले जाने का काम करे। और ये जो ओहदे हैं, पद हैं, जैसे ही कल मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, मेरे पास एक सरकारी गाड़ी थी, 3 वो पुलिस की गाड़ी थी और एक चंडीगढ़ कोठी थी। सरकारी तो 3 ही थे। मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं हिसार के, जींद के, भिवानी के। मैंने कभी रेस्ट हाउस में तो सोने का काम नहीं किया, मेरे कोई पीड़ा नहीं है। जैसे पद मुक्त हुआ, सारे जवान बुलाए, सारा ड्राइवर स्टाफ बुलाया। मैंने कहा भाई जाओ और जिसके साथ ड्यूटी लगे उनकी सेवा करो। पर मैं कहा जाते जाते एक दुआ कर जाना
कि अगली बार इससे बड़े काफिले में वापस लौटोगे। साथियों, आज उतरना पड़ेगा। अगर उस संकल्प को पूरा करना है तो विधानसभा में 6 महीने रह गए। मैंने एक बात आपको कहनी शुरू की, 4 चीज पे काम करो। अगर उन 4 चीजों पे काम अच्छी तरह हो जाएगा तो आप कभी पिछड़ोगे नहीं। एक, सिर से ठंडे रहो, एक, मुंह से मीठे रहो, पांव की रफ्तार तेज करो और पार्टी का प्रचार थमने ना दो। अगर इन 4 चीजों पर काम पूरा कर दिया, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आप जिस जिसको जिम्मेवारी दोगे, चाहे वो कोई पिछड़ा साथी हो, अगड़ा साथी हो, अति पिछड़ा साथी, चुनावी मैदान में उतारोगे, यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता साथी और ज्यादा मजबूती के साथ और समर्पण के साथ पार्टी के विचारों को आगे ले जाने का काम किया। एक चीज और, कल की प्रेस कवरेज से मैं बैठा बैठा पदमुक्त हो गया था। टीवी देखने का टाइम मिल गया, नहीं तो भाई तुमने भी देखा है, 4.5 साल तो चाय पीने का टाइम नहीं था। चाहे चंडीगढ़ जाओ तो काम, यहां जाओ तो काम। तो कल टीवी देखा बड़े दिन बाद, और टीवी पे कई साथी कह रहे थे दुष्यंत तो लंबे समय से गठबंधन तोड़ना चाहता था। अगर मैं तोड़ना चाहता या अगर मुझे कोई लालसा होती तो क्या इस बार के बजट के अंदर 5 एकड़ जमीन रविदास मंदिर की अनाउंस करवाने का काम नहीं होता? बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था। हुआ, अनाउंस नहीं हुआ। और अब मैं चाहूंगा नए मुख्यमंत्री से, नायब सैनी जी से, कि जल्द एससी समाज की उस सोच को विशाल मंदिर स्मारक के तौर पर निर्माण पे भी ले जाने का काम करे। जो रविदास मंदिर दिल्ली में टूटा था, उसी स्वरूप को लेकर उससे विशाल रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र की धरा पर बनाने का काम करे। साथियों, काम कराने आते थे मंत्री तो मेरे साथ बहुत थे, और मैं आज हिसार आ रहा था। देखो राजपाट बदलते कैसे बदलती है चीजें। मैं शायद 5 दिन पहले हल्कों की मीटिंग लेके गया था इस रैली के। हमारे हिसार के विधायक बड़े सूधे हैं, कमल गुप्ता जी, उनके कई होर्डिंग लगे हुए थे। मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी फाड़ ले गए। साथियों, एक चीज और बोलूंगा। आज मैं आ रहा था, रास्ते में मनोहर लाल जी के सरकारी होर्डिंग खूब लगे हुए थे। आने वाले टाइम में देख लेना, फोटो लगानी भी नहीं मिलेंगे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया।
आपकी उम्र में तो ये झटके भी सहन नहीं होंगे। और ये वादा मैं आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कर देता हूं कि चाहे नारनौंद हो चाहे बरवाड़ा हो, जो जनता ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया था उससे फालतू हमने काम कराया और आगे उससे ज्यादा विश्वास के साथ आपके हवाले दोनों सीटें भी जीत कर रहेंगी। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना आपसे, ये छोटे 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 भ्रम फैलाए जाएंगे, इधर उधर के प्रचार किए जाएंगे, एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि चौधरी देवीलाल के विचारों की ताकत को हमने पार्लियामेंट में जगह देनी है। मुझे 5 साल बहुत कमी दिखी। जो लोग चुनकर पार्लियामेंट में गए थे हमारे, मैं तो गठबंधन धर्म में चुप बैठा था और अंतिम दिन तक निभाया। और मुझे खुशी है, मुझे बहुत सीखने को मिला, चाहे मनोहर लाल जी के अनुभव से मिला हो, चाहे कोरोना काल से मिला हो, मुझे बहुत सीखने को मिला। और नया नया था ना मैं, तो मुझे लोगों की पहचान थोड़ी 19-21 कम थी, मगर इन 4.5 साल ने लोगों को भी पहचानना सिखा दिया। जो गलती हुई है आगे वो गलती नहीं होने देंगे। अगर किसी साथी को कोई मेरी कही बात या मंच पे बैठे किसी व्यक्ति की कही बात से कभी बुरा लगा, बर्तन तो घर में भी बजा करते हैं, उन साथियों को दोबारा मैदान में उतारने का काम करो। मुट्ठी खुली होती है, ताकत नहीं होती। मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो आज हिसार लोकसभा के एक एक गांव से आए हुए साथी को कहना चाहूंगा कि मैदान में उतरकर आज से संकल्प ले लो। ये बूथ सखिया बैठी है, मेरी माताएं बहनें, एक एक बूथ पर एक एक चूल्हे पर जाकर अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो। और आपकी ताकत से ही प्रदेश के अंदर वो आवाज जो पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए कमेरे की, किसान की, उसको जगह मिलेगी। ये आप मुमकिन कर पाओगे। 436 गांव हैं। ये सोचोगे एक दिन में दुष्यंत हाट जाएगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हाट जाएंगे, मुमकिन नहीं है। हम भी घूमेंगे 10-10, 15-15 जितने गांव हो सकेंगे दिन के। मगर प्राथमिक तौर पर हमारे से पहले अगर उस आवाज को कोई घर तक पहुंचाकर सच्चाई को, ईमानदारी को मत के तौर पर हासिल कर सकता है तो वह पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सभी कार्यकर्ता हैं। और आपने मजबूती दिखा दी। तो साथियों, हिसार लोकसभा सीट को हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीतने का काम जननायक जनता पार्टी करे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी जिसकी जिम्मेवारी लगाए, एक एक साथी आज हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला दो, दिन रात एक कर उसको जिताने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया था कि मेरा ना तो मनोबल टूटा, ना हौसला टूटा, ना मेरे को तोड़ पाएंगे। अगर आप लोग साथ खड़े हो तो 2 महीने रह गए, अच्छों का हौसला तोड़ने का काम जरूर कर पाएंगे। आप लोग मजबूती से उतर जाओगे तो अपनी ताकत को और बढ़ा पाएंगे। ये मेहनत, लगन आपने दर्शानी है।